खौफनाक कहानी। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मैं बेसख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गई। क्या हो गया, क्या हो गया, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आ लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जागकर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या है। फिर हमारी नजर सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। लहरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों बहनें घबराए गए। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से कहा, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी, जल्दी सो जाया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे। अम्मी की नजर लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। अम्मी की बात
पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आ गया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं है तो अम्मी भी चुप हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस घर जब आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानित चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गर्ज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाजें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकबिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो होलनाक वाक़या रोनुमा हुआ जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात की किसी पैर अम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे पाँव से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मी के कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी औंधे मुंह बड़ी नजर आई। होश में आने पर अम्मी ने रात वाले मंजर बताया। अबू ने फौरन फैसला कर लिया ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता है तो हम वो घर छोड़ दें। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सरलहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिस बिल्ली को समझते रहे वो दर हकीकत वो एक जिन था। आज हमारी वीडियो का अनुमान यहीं पर खत्म।